रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिह इंशाअल्लाह ताला। एक मरतबा दरूद पढ़ लेते हैं सर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अहलिक। अच्छा, मतन जो साद है असल बाबुल इश्तिगाल यजूज़ु फ़ी नहवी ज़ैदन ज़रबतुहु औ ज़रबतु अख़ाहु औ मररतु बिही रफ़अु ज़ैदिन बिल इब्तिदा फ़ल जुमलतु बअदहु ख़बरुन व नस्बुहु बिइज़मार ज़रबतु व अनतु व जावज़तु वाजिबतुल हज़्फ़ फ़ला मौज़िअ लिल जुमलति बअदहु। अच्छा, यहाँ पे बाब इश्तिगाल जो है वो हमारा शुरू हो रहा है। इश्तिगाल का मतलब वही मशगूल हो जाना, ठीक है। इसको इश्तिगाल कहने की भी एक बड़ी अच्छी क्या है वजह यहाँ पे मौजूद है। एक मिसाल जो है वो हम जिक्र करते हैं यहाँ पे। ज़ैदन ज़रबतो, ठीक है जी। ये तो वाज़ेह मिसाल है कि ज़ैद को आप क्या कहते हैं, मफ़ूल मुक़द्दम कहते हैं, और ज़रबतो को क्या कहते हैं, फ़ेल और फ़ाइल, ठीक है। फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल मुक़द्दम पूरा क्या जुमला फ़ेलिया हो गया। लेकिन इसी मिसाल को किसी और तरीके से पढ़ा जाता है, वो यूँ करके पढ़ा जाता है ज़ैदन ज़रबतुहु, ठीक है जी। ज़ैदन ज़रबतुहु। अब हालात क्या बन गए कि ज़रब तो फ़ेल तो फ़ाइल इसका, और ये क्या बन गई, ज़मीर मफ़ूल बन गए। जब ये मफ़ूल बन गई तो फिर ज़ैद जो मफ़ूल मुक़द्दम था वो कहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप कहें कि ज़रबतो को क्या दो मफ़ूल हैं, ठीक है। ज़रबतो के जबकि माना के एतबार से एक ही इसका मफ़ूल है, मैंने ज़ैद को मारा, और ये ज़मीर भी बुनियादी तौर पर किसकी तरफ पलट रही थी, ज़ैद की तरफ क्या पलट रही थी। इसको क्या कहते हैं, इश्तिगाल कहते हैं कि ये जो फ़ेल है ये मशगूल हो गया है ज़मीर के साथ, और ये ज़मीर किसकी तरफ पलट रही है, ज़ैद की तरफ पलट रही है। तो अब जब ये इसके साथ मशगूल हो गया और ये इसको इसने अपना मफ़ूल बना लिया, तो पहले वाले ज़ैद का क्या करना है, वो फिर किसका क्या है, मफ़ूल बनेगा। तो यहाँ पे जो है वो नाहवियों के दरमियान बहस शुरू हुई, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि ज़ैद को आप जी मफ़ूल ना बनाएं, ठीक है। ज़ैद को आप क्या बनाएं जी, मुब्तदा बनाएं। आप यूँ तरकीब करें कि ज़ैद क्या है जी, मुब्तदा, ज़ैदुन ज़रबतुहु, ये पूरा फ़ेल, ठीक है, प्लस फ़ाइल, ये पूरा क्या है, जुमला फ़ेलिया। ये जुमला फ़ेलिया को आप क्या बना लें, ख़बर बना के। ये सीधी सीधी बात है, ज़ैदुन ज़रबतुहु पढ़ें। अच्छा, लेकिन कुछ नाहवियों का ये कहना है कि जिस तरीके से आपने इससे मुब्तदा बनाया, इसी तरीके से जो है वो इससे आप मनसूब भी क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। यही मिसाल ज़ैदन भी आप पढ़ सकते हैं, ज़ैदन ज़रबतुहु भी क्या पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर आप ज़ैदन को जो मफ़ूल बनाएंगे वो फ़ेल महज़ूफ़ का बनाएंगे। ये मफ़ूल है लेकिन फ़ेल कौन सा है यहाँ पे, फ़ेल महज़ूफ़ है। वो फ़ेल महज़ूफ़ कौन सा है, ठीक है जी। वो कहते हैं उस फ़ेल महज़ूफ़ की तफसीर ये वाला फ़ेल कर रहे हैं, ठीक है जी। ये वाला फ़ेल कर रहा है तफसीर, यानी इस फ़ेल को वो क्या कहते हैं, मुफस्सिर कहते हैं, कि ये फ़ेल क्या है, तफसीर कर रहे हैं। कौन से फ़ेल की तफसीर कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ज़ैदन, क्योंकि ज़ैद को हमने मारा है तो ज़ैदन से पहले क्या होना चाहिए, ज़रबतो होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रबतो क्या हो गया, मुफस्सर हो गया, ठीक है। तो ज़रबतो क्या है, ये महज़ूफ़ होगा, और ज़रबतो ज़ैदन, ठीक है, ज़रबतो ज़ैदन कहेंगे हम। क्या चलें, ज़रबतो ज़ैदन कहते हैं, इसका फिर क्या करना है, कहते हैं कि इसको हम क्या कहेंगे, ला महल्ल लहू मिनल इराब। इसको हम इस कहानी में डाल देंगे। हम कहेंगे बस इस जुमले का क्या किरदार रहा है, ये किरदार फ़कत मुफस्सिर का रहा है। इसने बस आके आपको ये थोड़ा सा इशारा दे दिया, बता दिया कि भाई ज़ैदन से पहले एक फ़ेल क्या है, माज़ूफ़ है, कि जिसके लिए ज़ैद क्या वाक़या हो रहा है जी, मफ़ूल वाक़या हो रहा है। बाकी मैं ख़ुद मुफस्सिर हूँ, तो मैं मुफस्सिर हूँ, मैं कलाम के अंदर से क्या जा रहा हूँ, मेरा आप कलाम में क्या कोई हैसियत मेरी ना बनाए, बस मैं मुफस्सिर आया था, मुफस्सिर बन के तफसीर करके क्या आपको देख के जा रहा हूँ, ठीक है, वाज़ेह। तो ये जो है वो दो तरकीबें हैं, यानी ज़ैदन ज़रबतुहु में पहली तरकीब क्या होगी जी, आप ज़ैदुन ज़रबतुहु बनाएं, उसमें आपको किसी चीज़ की हज़्फ़ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरकीब ज़ैदन ज़रबतुहु बनाएं तो उसमें आपको महज़ूफ़ मानने की ज़रूरत पड़ेगी,
आप कहेंगे एक फ़ेल क्या है, माज़ूफ़ है। फिर इस जुमले को क्या करेंगे, इसको आप मुफस्सिर का नाम दे देंगे और जो माज़ूफ़ है उसे क्या है, मुफस्सर का क्या है, नाम दे देंगे। ठीक है। एक तो क्या है इश्तिगाल की ये सादा सादा क्या होती है, मिसाल होती है। एक और इश्तिगाल की क्या मिसाल है कि जिसमें ज़ैद को नहीं मारना होता, ज़ैद के भाई को मारना होता है। ठीक है जी, ज़ैद, अभी इसका इराब नहीं लगाते, ठीक है, चलें लगा लेते हैं। ज़ैदन ज़रबतो अखा हूँ, ठीक है जी। अब हुआ क्या है कि ज़ैद को मार नहीं पड़ी बल्कि उसके क्या है, भाई को क्या है, मार पड़ी है। ठीक है जी। तो अखाहू के अंदर जो ज़मीर है ये किसकी तरफ पलट रही है, ज़ैद की तरफ क्या पलट रही है। जब ये ज़ैद की तरफ ये ज़मीर पलट रही है और ये ज़मीर अखाहू के लिए क्या है जी, मजरूर वाक़या हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं कि ये फ़ेल मशगूल है एक ऐसे इस्म के साथ कि जो इस्म एक ऐसी ज़मीर के ऊपर मुश्तमिल है कि जो पहले वाली की तरफ क्या है, पलट रही है। ठीक है। तो इस सूरत में आप ज़ैदन को क्या बनाएंगे, ठीक है, तो ज़ैदन को जो है वो ज़रबतो का मफ़ूल यहाँ पे नहीं बना सकते। उसकी वजह क्या है कि अगर आप कहते हैं कि ज़रबतो ज़ैदन, ये तो मानी गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपने ज़ैद को तो मारा ही नहीं है, ज़ैद के क्या है, भाई को मारा है। ठीक है। तो लिहाजा एक तरकीब तो वाज़ेह है जो मुब्तदा वाली हमने बनाई है कि वो सही बन रही है कि आप कहें कि यहाँ पे क्या है, आप ज़ैदुन रखें, ज़ैदुन को आप क्या है जी, मुब्तदा बनाएं और ये जुमला वाज़ेह है। ज़रबतो फ़ेल फ़ाइल मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह और ये इसका क्या हो गया, मफ़ूल हो गया, पूरा जुमला फिर ये इसकी क्या बन गया, ख़बर बन गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तफसीर वाला कोई चक्कर चल सकता है या नहीं चल सकता, जो पहले चलाया था। ठीक है। वो कहते हैं यहाँ पे तफसीर वाला चक्कर चलेगा, लेकिन तफसीर जो फिर फ़ेल की होगी ना, वो ज़रबतो के ज़रिए से नहीं होगी। वो एक ऐसा फ़ेल लेकर आएँ कि जिसमें ज़ैद को मार नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है जी। वो कहते हैं कौन सा फ़ेल है, वो कहते हैं जब ज़ैद के भाई को मार पड़ी है तो इसका मतलब है ज़ैद की कुछ तौहीन तो हुई। ठीक है। तो लिहाजा आप ये कहें कि ज़ैदन हम पढ़ते हैं, ज़ैदन को हम मफ़ूल पढ़ते हैं, लेकिन किस फ़ेल के लिए, फ़ेल जो माज़ूफ़ करेंगे वो अहन तो करेंगे। ठीक है जी। मैंने ज़ैद की तौहीन की। ठीक है। आप कहें अहम तो आपको कहाँ से समझ आए, हम कहेंगे अहम तो की तफसीर इसी ने की है, ज़रबतो ने की है, ये मुफस्सिर बन गया। हम कहेंगे बहुत बड़ा मुफस्सिर बना भाई। ठीक है। तो ये तफसीर क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी तफसीर होगी। ठीक है। तो लिहाजा वो कहते हैं यहाँ भी तफसीर वाली आप कहानी कर सकते हैं। आप यूँ कहें कि अहम तो ज़ैदन आगे ज़रबतो खाहू, दो अलग जुमले आप बना लें। ठीक है। अहम तो ज़ैदन ज़रबतो खाहू, ये एक अलग जुमला बना दें, ये क्या अलग जुमला बना दें, इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है, कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यूँ करके क्या बना सकते हैं। ठीक है। तो बस इसमें फ़र्क क्या होगा कि इसमें फ़ेल क्या है, चेंज हो जाएगा, तफसीर में वो सेम फ़ेल क्या है, नहीं रहेगा। और इसी तरीके से जो है वो एक और मिसाल है कि जिसके अंदर भी क्या है, फ़ेल आपको क्या चेंज करना पड़ता है। ठीक है। वो कौन सी मिसाल है कि ज़ैदन मररतु बिही। ठीक है। अब ये जो मररतु बिही है ना, ये इश्तिगाल की मिसाल है, क्योंकि ये बिही क्या है, जार मजरूर, ये है तो यहाँ पे जार मजरूर, लेकिन ये हकीकत में क्या है, वो मफूल की जगह पे है ना, क्योंकि ये मुतअद्दी के लिए आया है। ठीक है जी। तो गोया कि ये फ़ेल मशगूल हो गया क्या है, एक ज़मीर मफूली के साथ, तो फिर उसकी तरफ क्या है, मज़ीद क्या पलटे, या क्या नाम है, उसको फिर दोबारा मफूल क्या आप नहीं बना सकते। ठीक है। यहाँ पे तो अगर आप ज़ैदुन पढ़ते हैं फिर तो वाज़ेह है, ज़ैदुन मुब्तदा और मररतु बिही फ़ेल और जार मजरूर उसके मुतल्लिक़, और ये क्या हो जाएगा, पूरा जुमला फ़ेलिया और इसकी क्या खबर हो जाएगा। अगर ज़ैदन पढ़ते हैं फिर ज़ैदन से पहले किसको लाएंगे। ठीक है। अगर आप ज़ैदुन से पहले मररतु को लेकर आते हैं तो मररतु तो जो है वो मुतअद्दी डायरेक्ट होते ही नहीं है। ठीक है। मररतु ज़ैदुन तो कहती नहीं है। ठीक है। ये मुतअद्दी क्या होता है, हर्फ जर होता है, तो मररतु बिज़ैदन फिर कहना पड़ेगा ना, लेकिन आप ज़ैदन पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। तो वो फिर ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि लिहाजा मररतु से क्या आप तफसीर करवा लें, मुफस्सिर को लेकर आए, आप कहें जी आप हमें ऐसा फ़ेल दें जो हो आपके माना में। ठीक है। लेकिन वो हर्फ जार का क्या है, मोहताज ना हो मुतअद्दी के लिए। तो वो क्या आगे कि मररतु की जगह आप जावज़ तो कर दें, मैंने तजावुज़ किया। ठीक है। जावज़ तो ज़ैदन और मररतु बिही, तो लिहाजा यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जावज़ तो फ़ेल महज़ूफ़ है और ज़ैदन उसके लिए क्या वाक़या हो रहा है, मफ़ूल वाक़या हो रहा है, और ये फिर मररतु बिही ये क्या हो जाएगा, अलग जुमला हो जाएगा। तो ये इश्तिगाल का क्या है, दूसरा सिस्टम है कि जिस इश्तिगाल में
फ़ेल जो है वो डायरेक्ट ज़मीर के ऊपर मशगूल नहीं होता, फ़ेल इसम के साथ मशगूल होता है, और इसम क्या है उस ज़मीर के ऊपर मशगूल होता है कि जो ज़मीर क्या है पहले वाले की तरफ क्या है पलट रही होती है। ये तस्वुर वाज़ेह है तकरीबन। अब ये इबारत में आ जाए तो मज़ीद क्या है ये चीज़ खुलेगी। शर में अजशीन ज़ाबित हाज़िल बाब, इस बाब इश्तिगाल का कानून क्या है? कानून यह है कि यतक़द्दम इस्मुन, कि सबसे पहले इस्म आएगा, जैसे जैद था ना, सबसे पहले जैद आ रहा था। व यतअख़्ख़र अन्हु फ़िअलुन, और इसके बाद क्या आएगा जी? फ़ेल आएगा। अच्छा फ़ेल आएगा तो फ़ेल कौन सा? आमिलुन फ़ी ज़मीरिही, वो फ़ेल अमल कर रहा होगा उस इस्म की ज़मीर के अंदर। ज़मीर की ज़मीर किधर जाएगी? इस्म की तरफ। ये वो इश्तिगाल की पहली मिसाल है। कौन सी वाली? ज़ैदन ज़रबतहू वाली। किधर के? ज़ैदन ज़रबतहू लिख लेते हैं पहली मिसाल। ज़ैद इस्म पहले आया, उसके बाद क्या है? फ़ेल आया, फ़ेल के साथ क्या है? ज़मीर है, और ये ज़मीर क्या है? इसकी तरफ क्या है? पलट रही है। ठीक है। वयकून ज़ालिकल फ़ेल बहैसु लौ फ़ुर्रिगा मिन ज़ालिकल मामूल, वयकून ज़ालिकल फ़ेल, और ये जो फ़ेल होगा बहैसु लौ फ़ुर्रिगा, अगर इसे फ़ारिग कर दिया जाए मिन ज़ालिकल मामूल, अपने मामूल से, यानी ज़मीर को क्या हटा दिया जाए। ठीक है, ज़मीर को आप ख़त्म कर दें। वसुल्लत अलल इस्मिल अव्वल, और इसे मुसल्लत कर दिया जाए पहले वाले इस्म पे, तो लनसब हो, तो उसे क्या देगा? नसब देगा। यानी आप इसकी ज़मीर हटाएं, ज़रबतो कहें, और आप कहें कि ज़रबतो को मैं मुसल्लत किस पे करता हूँ? ज़ैदन के ऊपर करता हूँ, तो ये ज़ैदन ज़रबतो क्या करेगा? ज़ैदन को नसब दे देगा। अभी यहाँ पे नसब दे रहा था ज़मीर को, ज़ैदन को नसब नहीं दे रहा था, लेकिन आपने जब इसको ज़मीर से फ़ारिग किया, इसके लिए क्या ताबीर इस्तेमाल की? फ़ुर्रिगा मिन ज़ालिकल मामूल, यानी इसका जो मामूल था, मफ़ूल था, उससे आपने फ़ारिग किया। फ़ारिग करने के बाद आपने फ़ेल को मुसल्लत कर दिया किसके ऊपर? ज़ैद के ऊपर, तो इस फ़ेल ने क्या दे दी? उसको नसब दे दी। तो इसका मतलब है कि फ़ेल के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ज़ैदन को नसब दे, लेकिन अभी उसकी मसरूफ़ियात और तवज्जुहात चूँकि उसकी ज़मीर के ऊपर हो गई हैं, मशगूल हो गया है, तो लिहाजा इस वजह से अब वो उस इस्म को क्या है? नसब नहीं दे रहा। मिसाल ज़ालिका ज़ैदन, इसकी मिसाल क्या है? ज़ैदन ज़रबतू है। अला तरा, क्या आप नहीं देखते कि अन्नका लौ हज़फ़्तल हा से क्या मुराद है? ये जो हू ज़मीर है, कि अगर आप इस हू ज़मीर को हज़्फ़ कर दें, वसल्लता ज़रबतो अला ज़ैदिन, और ज़रबतो को ज़ैद के ऊपर मुसल्लत कर दें, यानी लकुलता, यानी आप कैसे कहेंगे? तो आप कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? ज़ैदन ज़रबतो कहेंगे। वयकून ज़ैदन मफ़ूलन मुक़द्दमन, तो यहाँ पे ज़ैद क्या हो जाएगा? मफ़ूल मुक़द्दम हो जाएगा। ये इश्तिगाल की पहली किस्म है। इसे क्या कहते हैं? वहाज़ा मिसाल मा, ये उस इश्तिगाल की मिसाल है कि इश्तगल फ़ीहिल फ़ेलो, के जिसमें फ़ेल मशगूल हो जाता है बेज़मीरिल इसमें मुक़द्दम, जो फ़ेल से पहले इसमें मुक़द्दम होता है उसकी ज़मीर के साथ क्या हो जाता है? मशगूल हो जाता है। ये उसकी मिसाल है। तो ये इश्तिगाल की पहली किस्म होगी। व मिसालु ऐज़न, और इसी इश्तिगाल की मिसाल ये वाली भी है। ठीक है, कौन सी मिसाल? ज़ैदन मररतो बिही। ठीक है, यानी इसी की मिसाल है ये जो हम पढ़ ज़ैदन। तो इसमें जो बिही की ज़मीर है, फ़इन्न ज़मीरा व इनकान मजरूरन बिलबा, अगरचे यहाँ पे ज़मीर आपको मजरूर बिलबा नज़र आ रही है, इल्ला अन्नहु फ़ी मौज़िअ नस्बिन बिलफ़ेल, लेकिन वो क्या है? फ़ेल की वजह से मौज़िअ नस्ब पे है, क्योंकि फ़ेल को आपने मुतअद्दी किया है इस ज़मीर की तरफ। तो मुतअद्दी करने क्या मतलब? मुतअद्दी कहते उसे हैं जिसको आप क्या मफ़ूल लेकर हैं, फ़ाइल वाले को तो लाजिम कहते हैं। ठीक है, तो लिहाजा जो पहली इश्तिगाल की किस्म होगी उसकी कितनी मिसालें हमारे सामने होगी? 2 हो गई। ज़ैदन ज़रबतहू और ज़ैदन मररतो बिही। मररतो बिही में भी ये ज़मीर उसी इस्म की तरफ पलट रही है, और ज़रबतहू में भी जो हू की ज़मीर है वो इस्म की तरफ क्या है? पलट रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इश्तगल फ़ीहिल फ़िअलु बिज़मीरिल इस्म, ये इसका नाम हो गया। ठीक है जी। हाँ, वो सिस्टम तो वही रहेगा, शुरू में इश्तगल फ़ीहिल अल-फ़िअलु, ये होगा बेज़मीरिल इस्म। कौन सा? वही मुतक़द्दिम।
ठीक है, ये आपकी क्या होगी, पहली किस्म होगी। अब दूसरी किस्म क्या बयान कर रहे हैं यहाँ पे, व मिसाल मा, ये जो है ना मा से दूसरी किस्म है, और उसकी मिसाल कि मश्तगल फ़ीहिल फ़िअलु बिइस्मिन आमिलिन फ़ी ज़मीर, ये पूरी इबारत हो जाएगी कि जिसमें फ़ेल मशगूल हो जाए एक ऐसे इस्म के साथ कि जो इस्म अमल कर रहा हो उस ज़मीर के अंदर, कि जो ज़मीर उस इस्म की तरफ क्या है, पलट रही हो। ठीक है जी, इसकी अब मिसाल से क्या ये दूसरी चीज़ भी क्या वाज़ेह हो जाएगी हमारे लिए। वही जो हमने मिसाल दी थी भाई को, ज़ैदन ज़रबतो अखाहू। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, फ़ेल मशगूल हो गया इस्म के साथ, और इस्म की ये जो ज़मीर है ये पलट रही है किसकी तरफ, ज़ैद की तरफ पलट रही है, यानी इसमें मुक़द्दम की तरफ क्या है, पलट रही है, इसमें मुतक़द्दिम की तरफ पलट रही है। तो इसके लिए ताबीर आप यही इस्तेमाल करेंगे कि इश्तगल फ़ीहिल फ़ेलो, वही इबारत लिखेंगे, इश्तगल फ़ीहिल फ़िअलु। अब बेज़मीर इस्म था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिइस्मिन आमिलिन, किसके अंदर आमिल हो, फ़ी ज़मीर। ठीक है, वो कौन सी ज़मीर हो, हाँ, फ़ी ज़मीर अर्राजिअ, सिफत बना लें इसकी, अर्राजिअ इलल इस्मिल मुक़द्दम। तो ये क्या हो जाएगी जी, इश्तिगाल की दूसरी किस्म हो जाएगी। तो इस मिसाल में ज़रबा यानी ज़ैदन ज़रबतो अखाहू में फ़इन्न ज़रबा आमिलुन फ़िल अख़ नस्बन अलल मफ़ऊलियत, ज़रबा तो अमल कर रहा है अख़ के अंदर, और अख़ को यह नस्ब दे रहा है मफ़ऊलियत की बुनियाद पे। वल अख़ आमिलुन फ़ी ज़मीर, और ख़ुद जो अख़ है ये ख़ुद अगली जो ज़मीर है अखाहू हू, इसमें ये क्या कर रहा है, अमल कर रहा है, और ये अमल कौन सा कर रहा है, ख़फ़ज़न बिल इज़ाफ़त, ये इज़ाफ़त की वजह से उसे क्या दे रहा है, ख़फ़ यानी जर दे रहा है। व तकून जुमला तो बादहू फ़ी महल रफ़इन अलल ख़बरियत। अब ये दो यानी मिसालें बयान हो गई। हाँ, इज़ा तक़र्रर हाज़ा, इबारत छोड़ के, इज़ा तक़र्रर हाज़ा, जब इश्तिगाल की दो किस्में आपके लिए वाज़ेह हो गई तो फ़नक़ूल, तो अब हम कहते हैं कि जी इनकी तरकीब कैसे करनी है, इराब कैसे बनाना है। यजूज़ु फ़िल इस्मिल मुतक़द्दिम, ये जो इसमें मुतक़द्दिम होता है या इसमें जो मुक़द्दम होता है, इसमें जायज़ है पहला ऑप्शन कि अन युरफ़अ बिल इब्तिदा, कि आप इसे मरफ़ू पढ़ें, मरफ़ू क्यों पढ़ें, बिल इब्तिदा, इससे आप क्या मुब्तदा बनें। व तकून जुमला तो बादहू फ़ी महल रफ़िन अल ख़बरिया, और इसके बाद जो पूरा जुमला होगा उससे आप क्या बना देंगे, ख़बरियत की बुनियाद पे मरफ़ू बना दें, यानी ख़बर इसकी बना दें। ठीक है, ये पहले तरकीब होगी। दूसरी क्या है कि युनसबा बिफ़िअलिन महज़ूफ़िन, कि आप ज़ैदन को नसब दें, ज़ैदन को, लेकिन इसको एक ऐसे फ़ेल के ज़रिए से नसब दें कि जो फ़ेल क्या हो, महज़ूफ़ हो, और इसका महज़ूफ़ होना क्या हो, वजूबन, इसको महज़ूफ़ रखना क्या हो, वाजिब हो। ये फ़ेल कौन सा हो, कहते हैं कि युफ़स्सिरुहुल फ़िअलुल मज़कूर, इस फ़ेल महज़ूफ़ की तफ़सीर करने वाला कौन हो, फ़ेल मज़कूर हो, यानी फ़ेल मज़कूर क्या बनेगा, मुफ़स्सिर बन जाएगा। फ़ला मौज़िअ लिल जुमलत हीनइज़िन, बस ये जो जुमला तफ़सीर करने वाला होगा ना, इसका एराब में कोई महल और मकाम नहीं होगा। क्यों, लिअन्नहा मुफ़स्सिरतुन, तो क्योंकि इसकी हैसियत फिर क्या हो जाएगी, मुफ़स्सिरा की हो जाएगी। ये कहेगा कि मैं आया ही इसलिए हूँ ताकि आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो ज़ैद को नस्ब मिली है वो एक फ़ेल महज़ूफ़ की वजह से मिली है, और वो फ़ेल महज़ूफ़ ये वाला है। ठीक है, तो अब इसकी सारी की सारी हैसियत क्या है, मुफ़स्सिरा वाली हो जाएगी, इससे बढ़ के इसकी कोई और हैसियत नहीं होगी। तक़दीरुल फ़िअल फ़िल मिसाल अव्वल, जो पहले हमने मिसाल दी थी ज़ैदन ज़रबतहू वाली, उसमें तक़दीर क्या होगी, ज़ैदन ज़रबतहू था तो उससे पहले आप इजाफ़ा कर लेंगे ज़रबतहू का, ज़रबतहू ज़ैदन ज़रबतहू। वो फ़िसानी दूसरी में क्या हो जाएगा, कहते हैं कि जावज़ तो ज़ैदन मररतु बिही, उसमें मररतु का आप इजाफ़ा नहीं कर रहे, जावज़ तो का कर रहे हैं। कहते हैं कि वला तुक़द्दिरु मररतु, आप मररतु को मुक़द्दर नहीं रखेंगे, वजह लिअन्नहु ला यसिलु इलल इस्मि बिनफ़्सिही, क्योंकि मररतु इस्म के साथ जुड़ता नहीं है बिनफ़्सी खुद। इसे क्या कहते हैं कि मररतु मुतअद्दी नहीं होता, बिनफ़्सिही खुद मुतअद्दी नहीं होता। तो जब ये खुद मुतअद्दी नहीं हो रहा तो फिर आप ज़ैदन के ऊपर आप इसको कैसे जोड़ेंगे आप इसको, लिहाजा इसका हम माना क्या है कोई लेना पड़ेगा।
और फिसालिस वो जो तीसरी मिसाल थी कि जिसमें ज़ैद के भाई को मारा था, उसमें आप कौन सा फ़ेल महज़ूफ़ रखेंगे? अहन तो ज़ैदन ज़रबतु खाहू वला तुक़द्दिर ज़रबतु। हाँ, ज़रबतु का मुक़द्दर नहीं रख सकते। क्यों? लिअन्नका लम तज़रिब इल्लल अख़, क्योंकि आपने नहीं मारा, फ़कत किसको मारा? उसके भाई को मारा है। ज़ैद को जब मारा नहीं है तो उसके शुरू में ज़रबतु को क्या मुक़द्दर नहीं रखेंगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं चूँकि ज़ैद के भाई को मार पड़ी है तो लिहाजा ज़ैद की क्या हो गई है? तौहीन हो गई है। तो ये वाली क्या है? तफसीर हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये इन्होंने क्या बताया कि ये दो ऑप्शन है आपके पास, रफ़ के, इसमें मुतक़द्दिम के और नस्ब के। अब अगली बहस शुरू कर रहे हैं कि आया रफ़ देना ज़्यादा बेहतर है या नस्ब देना ज़्यादा बेहतर है। या बात सूरतें ये भी बयान करेंगे कि जहाँ पे जो है वो रफ़ा देना वाजिब होता है। बात सूरतें ऐसी बयान करेंगे कि जहाँ पे नस्ब देना वाजिब होता है। बात सूरतें ऐसी बयान करेंगे कि दोनों क्या होंगी? मुसावी हो जाएंगी। यानी 5 सूरतें क्या टोटल बन जाएंगी? दोनों मुसावी वाली, रफ़ा देना वाजिब, नस्ब देना वाजिब, और वो तरजीह वाली, कभी रफ़ा तरजीह और कभी क्या नस्ब तरजीह। ठीक है जी। नस्ब की तरजीह वाली सबसे पहले मिसालें लेकर आते हैं। नस्ब की तरजीह वाली मिसाल में लेकर आते हैं कि ये जो अभी हमने आपको फ़ेल बताया था ना, ज़रबतुहू, ये तो क्या था? फ़ेल माजी था ज़रबतुहू। लेकिन अगर फ़ेल माजी ना हो बल्कि फ़ेल अमर हो, ज़ैदन इज़रिबहू, ठीक है जी, तो यहाँ पे कहते हैं कि नस्ब देना ज़्यादा राजे है। ठीक है जी। नस्ब देना क्यों राजे है? वो कहते हैं कि अगर आप ज़ैद को मुब्तदा बनाते हैं, ठीक है जी, और इज़रिब जो फ़ेल अमर है, फ़ेल अमर को आप क्या बनाते हैं? ख़बर बनाते हैं। तो ये बात जो है वो फ़ेल अमर हो और ख़बर हो, ये बातें दोनों आपस में क्या है? जुड़ती नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ख़बर में क्या होता है? सिद्क़ और किज़्ब के दोनों क्या होते हैं? इह्तिमाल होते हैं ना। ठीक है। और अमर क्या होता है? इंशा होता है, उसमें कोई सिद्क़ और किज़्ब की बात ही नहीं आती। तो लिहाजा यहाँ पे आप मुब्तदा के लिए एक ऐसी चीज़ को ख़बर बना रहे हैं कि जिसके अंदर सिद्क़ और किज़्ब का चक्कर ही नहीं होता। तो जिसके अंदर सिद्क़ और किज़्ब का चक्कर नहीं है उसको ख़बर का रुतबा देना जो है ये मुनासिब नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर लिहाजा कानून क्या हमारे सामने आया कि अगर वो जुमला क्या होगा? फ़ेले अमर होगा या फ़ेले तलब होगी या नहीं होगी या दुआ होगी, यानी इंशा आप कह लें, ख़बर से हट के। यानी जुमला जब भी इंशा का होगा तो वहाँ पे राजे ये है कि पहले वाले को आप क्या दें? आप नस्ब दें और रफ़ क्या है? ना दें। अच्छा, नाहवियों ने ये कहता जब बनाया तो यहाँ पे कुरान की जो एक आयत है वहाँ पे क्या है जी? मुश्किल के क्या हो के शिकार हो गए। अस्सारिक़ वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, अस्सारिक़ वस्सारिक़तु, ये क्या हो गया? इसमें मुक़द्दम हो गया ना। आगे क्या आ गया जी? फ़क़्तऊ, ये फ़ेल अमर आ गया। अयदिहुमा, ये जो हुमा ज़मीर है ना, ये यानी ये इश्तिगाल की कौन सी किस्म बनेगी? सबसे पहले तो ये बताएं। दूसरी किस्म बनेगी ना, ज़रबतु अख़ाहू वाले, कि फ़ेल आपका मशगूल है एक ऐसे इसम के साथ कि जो इसम ऐसी ज़मीर के ऊपर अमल कर रहा है कि जो ज़मीर किसकी तरफ पलट रही है? इस मुक़द्दम की तरफ पलट रही है। अब यहाँ पे कुरान मजीद में अगर अस्सारिक़ा वस्सारिक़ता होता तो फिर इनकी बात क्या थी? दुरुस्त थी। क्यों बात दुरुस्त थी? वो कहते जी कि अस्सारिक़ा वस्सारिक़ा तो हम क्या बना रहे हैं जी? वो मंसूब मफ़ूल बना रहे हैं, और इससे पहले क्या है? फ़क़्तू को क्या रख रहे हैं? माज़ूफ़ रख रहे हैं ना। ठीक है। तो हम इसे मफ़ूल इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि बाद में क्या आ रहा है? इक़्ताऊ, फ़ेल अमर आ रहा है, और फ़ेल अमर को आप क्या बनाएं जी? ख़बर बनाएं। ये बात क्या है? मुनासिब नहीं है। ठीक है। जबकि तमाम क़िरातों में कहते हैं, कोई शाज़ क़िरात भी नहीं है, तमाम क़िरातों में अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु क्या पढ़ा गया है? मरफ़ू से पढ़ा गया है। तो जब मरफ़ू पढ़ा गया है तो आपको इससे क्या बनाना पड़ेगा? मरफ़ू जो है वो शुरू में मरफ़ू हो क्या होता है? फ़ाइल तो होता नहीं है, मुब्तदा ही होती है ना। तो लिहाजा इसको आपको मुब्तदा बनाना पड़ेगा। फ़क़्तु अयदियहुमा क्या है? ख़बर बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे अब हम आपको तावीलें करके देंगे। हम कहेंगे कि ये जो मुब्तदा है इसकी ख़बर क्या है? माज़ूफ़ है।
ठीक है जी। ये कहते हैं मुब्तदा तो है, हम मानते हैं मरफू है, ज़ाहिर बात है मुब्तदा है, लेकिन उसकी खबर ये वाला जुमला नहीं है। उसकी खबर क्या है जी? माज़ूफ़ है। और वो खबर माज़ूफ़ क्या है जी? जार और मजरूर है। जार मजरूर क्या मतलब? कहते हैं कि असारिक व सारिक, तो उससे पहले था कि फ़ी मा, जार मजरूर, फ़ी मा युतला अलैकुम, वो बात कि जो तुम्हारे ऊपर तिलावत की जाती है। इसको आप क्या कहते हैं? फ़ी क्या हो गया? जार हो गया। माँ क्या है? वो इसमें मौसूला हो गया। ठीक है। युतला अलैकुम, ये फ़ेल फ़ाइल जार मजरूर मुतल्लिक़ को पूरा क्या बन जाएगा? सिला बन जाएगा। ये जार मजरूर, ये सिला सारा क्या बनेगा? मजरूर बन जाएगा ना। तो ये जार मजरूर सारा क्या बनेंगे? इसको क्या कहते हैं? ख़बर महज़ूफ़ या ख़बर मुक़द्दम आप कह दें। ठीक है। फ़ी मा युतला अलैकुम असारिक व सारिकतु, तो ये क्या हो जाएगी जी? ख़बर मुक़द्दम ख़बर महज़ूफ़ हो जाएगी, और असारिक व सारिकत क्या हो जाएगी? मुब्तदा हो जाएगी। तो फ़ा क्या बनेगा? कहते हैं फ़ा को मातफ़ा बना लेंगे, और इक़्तऊ ऐदियहुमा ये अलग से क्या हो जाएगा? जुमला हो जाएगा। ठीक है। यानी असारिक व सारिकतु फ़ी मा युतला अलैकुम, कि चोर और चोरनी उन चीज़ों में से है कि जिनके ऊपर तुम, जिनके बारे में क्या है? तुम्हारे ऊपर तिलावत की जाती है, और तुम उन दोनों के क्या हाथ काट दो। पूरा तर्जमा फिर कलाम के क्या उर्दू में ये बनेगा। ये फिर तर्जमा नहीं पड़ेगा कि और चोर और चोरनी के तुम हाथ काट दो, नहीं। हम तर्जमा क्या करेंगे कि चोर और चोरनी उन चीज़ों में से है कि जिनके मुतल्लिक़ तुम्हारे ऊपर तिलावत की जाती है, और तुम उन दोनों के हाथ काट दो। तो कहते हैं जी ये किसने कहा जी? ये सिबवैह ने कहा। ठीक है जी। और दूसरी भी इसका एक तावील है, वो किसने की जी? वो मुबर्रद नाहवी ने की। सिबवैह से हट के मुबर्रद ने कहा, उसने कहा कि नहीं, मैं इसको क्या है किसी और तरीके से लेता हूँ। ये क्या जुमला बनाएंगे? कौन सा? ये एक तो फ़ेल फ़ाइल, ये मातूफ़ हो जाएगा पहले वाले जुमले के ऊपर, पहला मातूफ़ ले, ये मातूफ़ हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलें ये सिबवैह के पढ़ लेते हैं, फिर मुबर्रद की बारी आती है तो उसको हम अलग पढ़ते हैं अलग से। फ़अम्मा तरजीह नस्ब फ़फ़ी मसाइल, यहाँ पे नस्ब देना तरजीह होता है तो उसके क्या चंद एक मसाइल हैं। ये रह गई थी। वालम अन्ना लिल इस्मिल मुतक़द्दिम, जान लें कि जो इस्म मुतक़द्दिम होता है फ़ेल मज़कूर के ऊपर, फ़ेल मज़कूर यानी जो फ़ेल ज़िक्र है, उस इस्म के लिए क्या है? खम्स हालात हैं, 5 आपके पास ऑप्शन है, 5 हालतें हैं। फ़तारतन, कभी क्या होता है? यतरज्जह नस्बुहु, उसको नस्ब देना राज्य होता है। वतारतन याजिबु, कभी नस्ब देना वाजिब होता है। 2 हो गए। वतारतन यतरज्जह रफ़उहु वतारतन याजिबु, कभी रफ़ देना राज्य होता है और कभी रफ़ देना वाजिब होता है। वतारतन यस्तवल वजहान, और कभी क्या होता है? दोनों वजहें बराबर होती हैं। फ़अम्मा तरजीह नस्ब, नस्ब की तरजीह का तल्लुक़ है तो उसके चंद एक मसले हैं। सबसे पहला मसला अन यकून अल फ़िअलुल मज़कूर फ़िअला तलबिन, कि ये जो फ़ेल मज़कूर है ना, ये ज़रबतहु की तरह ना हो फ़ेल माज़ी, बल्कि ये क्या हो? फ़ेल तलब हो। फ़ेल तलब से हमारी क्या मुराद होती है? नाहव में वहुवल अम्र व नही व दुआ। फ़ेल तलब क्या है? अम्र होता है, नही होता है, दुआ होती है। क्या कौल का, जैसे आप यूँ कहें कि ज़ैदन इज़रिबहु, ठीक है, ज़ैदन इज़रिबहु मुकम्मल करके पढ़ें, या ज़ैदन ला तहिनहु, ज़ैद की इहानत ना करो, या अल्लाहुम्मा अब्दक रहमहु। ठीक है जी। अल्लाहुम्मा की क्या तरकीब होती है? इसमें कहते हैं वो या क्या होता है? माज़ूफ़ होता है। ठीक है। अल्लाह, अल्लाह 2 चीज़ें हैं ना हमारे पास, एक है लफ्ज़ अल्लाह, और एक मीम को मुशद्दद करके मिला दिया ना। ठीक है, तो ये मिला दिया। ये जो मीम मुशद्दद है ना, ये उस माज़ूफ़ के क्या बदले में आती है? माज़ूफ़ के बदले में। ठीक है, यानी या जो माज़ूफ़ किया था ना, उसके बदले में आती है। तो या हर्फ निदा हो गया, अल्लाह मुनादा हो गया, मीम क्या है? उसके क्या है? बदले में शद्दत, अल्लाहुम्मा बन गया। अब्दा कर हम की तरकीब क्या करेंगे? अब्दा का क्या कहेंगे? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, ये मफ़ूल बनेगा। किसके लिए मफ़ूल बनेगा? फ़ेल माज़ूफ़ के लिए। इरहम क्या करेंगे? यहाँ पे फ़ेल माज़ूफ़ करेंगे। तो ये बादल इरहम क्या है? हम कहेंगे ये मुफ़स्सिर है, मुफ़स्सिर है, ला महल्ल लहू मिनल इराब, यूँ इसकी तरकीब हो जाएगी।
व इन्नमा यतरज्जहु नस्ब फ़ी ज़ालिका, ये जो ज़ालिका है, ज़ालिका यानी जब फ़ेल मज़कूर क्या हो तलब हो, यहाँ पे नस्ब देना क्यों राजे है? लिअन्न रफ़ा, क्योंकि अगर आप मरफ़ू पढ़ेंगे तो यस्तलज़िमुल इख़बारा, तो इससे क्या लाज़िम आएगा कि आप ख़बर दे रहे हैं बिल जुमलत तलबियत, जुमला तलबिया के ज़रिए से ख़बर दे रहे हैं अनिल मुब्तदा, मुब्तदा के बारे में। यानी जुमला तलबिया जो तलब का जुमला है उसको आप क्या कह रहे हैं? ख़बर के कह रहे हैं। वह हुआ खिलाफ़ुल क़ियास, ये तो जो कानून है उसके ये बात खिलाफ़ है। क्यों? लिअन्नहा ला तहतमिलु सिद्क़ वल किज़्ब, लिअन्न जुमला तलबिया, क्योंकि जो जुमला तलबिया होता है उसमें तो सिद्क़ और किज़्ब का एहतमाल ही नहीं पाया जाता। जब सिद्क़ और किज़्ब का एहतमाल नहीं है तो उसे ख़बर कहना किस माना में फिर होगा? वो युश्किलु अला हाज़ा, और इस बुनियाद पे जब हमने आपको कानून दिया कि अगर फ़ेल तलब होगा तो उसे आप ख़बर नहीं बनाएंगे, इसकी बुनियाद पे मुश्किल हो जाता है नहव कौली ताला, जैसे अल्लाह ताला का ये कौल है वसारिक़ु वसारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा। हम कहेंगे कि यहाँ तो अस्सारिक़ु वसारिक़तु मुब्तदा पढ़ा गया है ना, और फिर ख़बर किसको बनाएंगे? ख़बर तो तलब को बनानी पड़ेगी आपको। फ़इन्नहु नज़ीरु क़ौलिका, ये जो कौल है ना, ये जो अस्सारिक़ु वसारिक़ु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, ये इश्तिगाल की दूसरी किस्म है, और ये आपके इसी कौल की तरह है कि जैसे आप ये कहते हैं कि ज़ैदन व अमरन इज़रिब अख़ाहुमा, वो जो अख़ाहुमा वाली थी ना इश्तिगाल, ये उसी की तरह की मिसाल है। ठीक है, इश्तिगाल की दूसरी किस्म है। व इन्नमा रुज्जिहा फ़ी ज़ालिका नस्ब, इसमें नस्ब क्यों राज है ज़ैदन व अमरन इज़रिब अख़ाहुमा में? कि लिकौनिल फ़ेल मशगूल फ़ेल तलब, क्योंकि जो फ़ेल मशगूल है वो क्या फ़ेल तलब है। व कज़ालिका क़ौलु ताला, और इसी तरीके से मुश्किल कौन सी चीज़ मुश्किल हो जाती है? अल्लाह ताला के ये कौल भी अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा में क्या है? फिर हुमा की फिर पलट रही है उनकी तरफ। जब के वल क़ुर्राउ सबआ, 7 की 7 जो क़ुर्रा हैं क़द अजमाउ, उन्होंने इजमा कायम कर दिया कि अला रफ़ फ़िल मौज़ैन, के दोनों जगहों पे क्या रहेगी? रफ़ रहेगी। वक़द उजीबान ज़ालिका, इससे कभी जवाब यूँ दिया जाता है कि बेअन्न तक़दीरा, कि ये आयत की तकदीर क्या बनेगी? मिम्मा युतला अलैकुम हुक्मु सारिक़ व सारिक़ति फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, यूँ कहते हैं ये तकदीर बनेगी। मिम्मा युतला अलैकुम हुक्मु सारिक़ व सारिक़ति, कहते हैं कि फ़सारिक़ व सारिक़तु मुब्तदाउन, सारिक़ व सारिक़ को मुब्तदा कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे? व मातूफ़ुन अलैहि, इसे मातूफ़ अलैहि कहेंगे। ख़बर किसे कहेंगे? कहते हैं वल ख़बर माज़ूफ़ुन, ख़बर इक़्तऊ को नहीं बनाएंगे हम, ख़बर को हम माज़ूफ़ कहेंगे। वो माज़ूफ़ क्या है? वह वल जार वल मजरूर, वो जार मजरूर है। मिम्मा युतला अलैकुम, मिम्मा युतला अलैकुम क्या है? जार मजरूर, इसकी क्या बनेगी? ख़बर बन जाएगी। तो वक़्तऊ जुमला तुन मुस्तानिफ़ा, ये वक़्तों को क्या बनाएंगे? ये अलग से जुमला मुस्तानिफ़ा बन जाएगा। ठीक है जी। वाव आतफ़ा इक़्तऊ क्या है जी? जुमला मुस्तानिफ़ा बन जाएगा। जुमला मुस्तानिफ़ा मातूफ़ा कहना चाहिए था ना, जुमला मुस्तानिफ़ा क्यों कह रहे हैं? फ़ा आतफ़ा बना के तो जुमला क्या है? मातूफ़ा होना चाहिए था ना। आसारे को ना, यानी आसारे को व सारे का, तो इसको सारे को क्या बनाया? मातूफ़ अलैहि बनाया ना इससे, तो ये जो बाद में आएगा ये क्या बनेगा? मातूफ़ बनेगा ना। मातूफ़ अलैहि पहले होता है, मातूफ़ बाद में होते हैं ना। ठीक है, तो इसको मुस्तानफ़ा इस वजह से कहा है कि ये जो है ख़बर नहीं बनेगा, यानी ख़बर से हट के ये अलग चीज़ होगी, तो इस जैसे क्या, वरना मातूफ़ तो है, यानी पीछे मातूफ़ अलैहि के तो उसे मातूफ़ कहना चाहिए। तो जुमलतुन मुस्तानिफ़तुन यानी ये अलग से जुमला है, यानी कि क्या मतलब कि ये आसारिक़ व सारिक़ के लिए ख़बर नहीं बन रहा। तो बस साबित क्या होगा कि फ़लम यल्ज़िमुल इख़बारु बिल जुमलत तलबिया, बस आपने जब फ़क़्तु ऐदियहुमा को आपने अलग बना लिया ना, जुमला ख़बर नहीं बनाया, तो बस जुमला तलबिया के ज़रिए से आपने जो मुब्तदा थी आसारिक़ व सारिक़ा, उसके बारे में ख़बर ही नहीं दी। ठीक है, वलम यस्तक़िम अमलु फ़िअलिन मिन जुमलतिन फ़ी मुब्तदैन मुख़बर अन्हु बग़ैरिही मिन जुमलतिन उख़रा, यानी ये भी एक ताबीर है कि सबसे पहली चीज़ तो क्या हो गई कि आपने जुमला तलबिया के ज़रिए से मुब्तदा के बारे में ख़बर नहीं दी, ये बात लाजिम नहीं है। और क्या है, कहते हैं कि वलम यस्तक़िम, और ये बात दुरुस्त नहीं होती, मुस्तक़ीम और सीधी बात नहीं है। कौन सी सीधी बात नहीं है? कि अमल फ़िअलिन मिन जुमलतिन, कि एक फ़ेल अमल करे
मिन जुमलतन, और वो फ़ेल क्या हो, एक जुमला से हो। एक जुमला से फ़ेल अमल करे फ़ी मुब्तदैन, ऐसी मुब्तदा में कि मुखबरन अन्हु बगैर ही, कि जिसकी खबर दी गई हो बगैर ही, इस फ़ेल के बगैर, यानी उसकी खबर क्या हो, मिन जुमलतन उखरा, किसी और जुमला से हो। यानी असारिक व सारिक, तो ये पहले वाले क्या हो, मुब्तदा हो, इसकी खबर कुछ और हो, और इसके बाद वाला फ़ेल क्या करे जी, इसके अंदर अमल कर ले, तो ये तो बात क्या है, दुरुस्त ही नहीं है। इसकी मिसाल क्या है, मज़ीद आगे आ रही है, तो ये एक थोड़ा सा दकीक मतलब है, इसको हम कल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमईन।